की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। उन्होंने कहा कि एनडीए के सीट शेयरिंग से पहले बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग हो जाएगी। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर भी कटाक्ष करते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बने 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बीजेपी के अभियान मोदी का परिवार पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि ये कभी चौकीदार हो जाते हैं, कभी परिवार हो जाते हैं। उन्होंने एक कविता का हवाला देते हुए कहा कि 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं कि सब उनका परिवार। और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन इंडिया का गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। अब तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। अब देखिए, अब इस पे ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए। हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया और वही बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है। इतने महीने 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है। तो आखिर मामला क्या है। खैर, ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, फिर भी कहते मेरा परिवार। तेजस्वी के इस बयान के बाद एनडीए ने पलटवार किया। बीजेपी के मुताबिक गरीबों का हक छीनने वाले भ्रष्ट परिवार को बोलने का अधिकार ही नहीं है। वहीं जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने परिवार की तरक्की को ही देश की तरक्की समझते हैं। इस पर कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का बचाव किया है। जितना उनका चौका और छक्का का जो निर्णय था, जो मन में अभी तक पानी लेके खुद घूमते थे और क्रिकेट की ख्वाब देख के तंज करने का काम करते हैं, आज उनसे पूछना चाहिए कि गरीबों और बेरोजगारों के लिए आज तक उनके परिवार के जब मुख्यमंत्री रहे तो क्या किए, और वो भी सत्ता में रहे तो क्या किए। यानी कि केवल एक ढकोसला उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार की टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब बेटा के परिवार से निकलकर गरीबों को जब विचार किए हैं, भारत के इतिहास में कभी ना हुआ है। और निश्चित तौर पर 80 करोड़ लोगों को बताइए, मुफ्त राशन की बात, आयुष्मान भारत का, आवास का, सब प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का है, आयुष्मान भारत का है, उज्ज्वला योजना है, गरीबों के लोकार्थ के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी को ये बताना चाहिए कि बिहार के 13 करोड़ जनता के साथ उन्होंने धोखा क्यों किया। हमारे साथ 17 महीने सरकार में रह करके और उससे पहले 15 साल उनके माता पिता ने, माई बाप ने बिहार की जनता को धोखा क्यों दिया था,
इस 17 महीने में उन्होंने फाइलों में गड़बड़ियां क्यों की, इस 17 महीने में उन्होंने पैसे बनाने की कोशिश क्यों की, और वो मंत्री के बजाय एटीएम क्यों बन गए, क्यों अपने सारे मंत्रियों को उन्होंने लाइजनर बना दिया, इसका जवाब देना चाहिए। पूरा देश उनका परिवार है। सिर्फ अडानी सहित कुछ चुनिंदा पूंजीपति का ही विकास कैसे हुआ है? उन्होंने सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों बढ़ाया है? देश के लोगों को तो नहीं बढ़ाया। महंगाई बढ़ गई, रोजगार छिन गए। इसका मतलब आपने अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, जिसे आज आप तथाकथित परिवार कह रहे हैं। लेकिन अडानी जी की आमदनी बहुत बढ़ी है, उनका व्यापार बढ़ा है। उद्योगपतियों का, बड़े बड़े जो व्यापारी घराने हैं, उनका करोड़ों रुपए कर्जे, हजारों लाखों करोड़ रुपए कर्जा आपने माफ किया। किस गरीब का कर्जा माफ किया? किस किसान का कर्जा आपने माफ किया?